प्लीज आइए, क्रिसमस की शुभकामनाएं, मैरी क्रिसमस। देखिए यहाँ पे हमने ये दिखाने की कोशिश की है, ईश्वर मनुष्य बना। देखिए ईश्वर मनुष्य बना, धरती पे आया, किस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहाँ पे जन्म लिया। यहाँ पे हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ईश्वर ने, प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर के इकलौते पुत्र ने गौशाले में, चरनी में, जहाँ पर गाय बैलों को बांधते हैं, उस कमरे में, उस घर में जगह, वहाँ पर उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त ने जन्म लिया था। उसको बोलते हैं चरनी। देखिए उनके, जब कोई राजा, दुनिया का बड़ा व्यक्ति संसार में पैदा होता है तो वो महल में या कोई बड़े सेठ साहूकार नहीं पैदा हो सकते थे, लेकिन आम लोगों के लिए, आम जनता की तरह, आम आदमी की तरह उन्होंने विनम्रता पूर्वक दरिद्रता में जन्म लिया, चरनी में, गौशाले में। क्रिसमस की शुभकामनाएं, आगे और देखेंगे हम प्लीज। हेलो, प्लीज आइए, देखेंगे हम लोग। ये हमने बनाया है क्रिसमस ट्री, ये थोड़ा अलग है बाकी क्रिसमस ट्री से। ऊपर देखेंगे हरा कलर है, व्हाइट कलर है, रोशनी है और प्रभु है, वो एक सिंबल है स्वर्ग का। और नीचे देखेंगे ये मिट्टी है, भूमि है, दलदल है, यहाँ पे हाथ इस तरह उठे, मनुष्य यहाँ पर फंसा हुआ है पाप के दलदल में, लेकिन मनुष्य बनकर ईश्वर धरती पर आ गए हमें बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए। तो ये यहाँ पे ऐसा सिंबलाइज बताया गया है इस क्रिसमस ट्री के द्वारा। आगे ईश्वर ने मनुष्य को कैसा बनाया और मनुष्य ने क्या किया वो हम आगे देखेंगे। हेलो, मैरी क्रिसमस। यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे, ईश्वर ने सब चीज़ क्यों बनाया, सारी सृष्टि ईश्वर ने बनाई, मनुष्य को बनाया, जानवर को बनाया, पृथ्वी बनाया, आकाश, तारे, नक्षत्र, सब कुछ बनाया प्रभु ने। और उसको सब कुछ बनाया हुआ अच्छा लगा, आपको और मुझे बनाया, मनुष्य की सृष्टि की बहुत सुंदर और बहुत अच्छा बनाया मनुष्य को। माता के गर्भ में हमें उसने बनाया है, ईश्वर ने, वो हमें बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके प्यार को क्या हम महसूस कर पाते हैं? उसकी कृपा को, आशीष को महसूस कर पाते हैं? हम अक्सर बोलते हैं यार मैं जो चाहता हूँ, जो मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा हो नहीं रहा है, मैं बड़ा परेशान हूँ बहुत सारी बातों को लेकर। तो क्यों ये सारी रुकावटें हमारे जीवन में आती है? उसका क्या कारण है? ईश्वर ने मनुष्य को प्यार किया, उसे बचाने के लिए धरती पे आ गया, लेकिन वो प्यार मनुष्य महसूस तो कर नहीं पाता है कि नहीं? तो क्यों नहीं कर पाता है वो हम आगे वाले स्टॉल में देखेंगे। हेलो एवरीवन, हैप्पी क्रिसमस। प्लीज देखेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं किस प्रकार वहाँ पे हमने देखा मनुष्य को बनाया, ईश्वर मनुष्य को प्यार करता है, लेकिन हम उस प्यार को महसूस कर नहीं पाते, उसकी कृपा को, उसको आशीष को क्यों नहीं महसूस कर पाते? क्योंकि मनुष्य इन सारी चीज़ों में घिर गया है, बंध गया है इस प्रकार से, बुरी तरह से। इससे वो खुद छुटकारा पा नहीं सकता, इससे मनुष्य खुद छुटकारा पा नहीं सकता है। क्रोध है, पेटूपन, आलस्य, अहंकार, ईश्वर के विरुद्ध पाप और हत्या, बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखी है। मनमुटाव, लंपटता, रंगरलियाँ, मूर्ति पूजा, द्वेष, स्वार्थ, सेल्फिश हो गया मनुष्य। बहुत सारी चीज़ों में हम ऐसे उलझ गए, हमें समझ ही नहीं आता हम कर क्या रहे हैं और करें क्या। इन सारी चीज़ों से कौन छुड़ाएगा? ये छुड़ाने के लिए, उसकी कृपा, उसके प्यार को महसूस करने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त धरती पर स्वयं आ गए मनुष्य को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए। तो यदि आप उसमें विश्वास करते हो, उस क्षमा में विश्वास करते हैं, तो आपको इन सबसे क्षमा मिल जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। हेलो हेलो, प्लीज़ आइए आइए। देखिए वहाँ पे हमने सुना पाप के बारे में। अब हम मनुष्य पापी है, नेचर से स्वाभाविक मनुष्य का ऐसा है, लेकिन हम देखते हैं अलग अलग जगहों में, अलग अलग विषयों में हमको किसी न किसी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए कुछ ना कुछ हम लोग होम बलि की आवश्यकता है, हम लोग कुछ ना कुछ चढ़ाते हैं। प्रत्येक मनुष्य को मुक्ति की जरूरत है, पाप से छुटकारा पाने की आवश्यकता है। तो कौन बचाएगा उसे? कैसे होगा ये? मुझे कौन बचाएगा? इसीलिए प्रभु यीशु क्रिस्त एक कुंवारी से जन्म लेकर धरती पे आए, ताकि हमें मनुष्यों को बचा सकें। एक मेमना, देखिए बलि का प्रावधान लगभग सभी जगह जाति धर्मों में हम देखते हैं, अलग अलग प्रकार से होम करते हैं, बलि करते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो उसी परंपरा के ध्यान में रखते हुए पिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मेमने की तरह प्रभु यीशु क्रिस्त को समस्त मानव जाति के लिए अर्पित कर दिया, बलि चढ़ा दिया, ताकि जिससे जो उसमें विश्वास करेगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी, उसको सारे रोग से चंगाई मिलेगी, पाप से मुक्ति मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, शांति मिलेगी। यदि आप विश्वास करते हैं तो आप ये सारी चीज़ें पा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्रूसित प्रभु यीशु क्रिस्त है। देखिए ये प्रभु यीशु क्रिस्त को क्रूस पर कैसे लगाया गया, कीलों से ठोका गया, कोड़ों से मारा गया, कांटों का मुकुट पहनाया और उनको क्रूस पे ठोक दिया गया। बहुत कष्ट उठाया, असहनीय पीड़ा उन्होंने उठाई, फिर भी मरते मरते उन्होंने सबको क्षमा किया, प्रेम का संदेश दिया और पिता ईश्वर से प्रार्थना करी कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो ये हमारी समस्त संसार के पापों की मुक्ति के लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं, समस्त संसार के पापों की मुक्ति के लिए उन्होंने पापों के प्रायश्चित के लिए प्रायश्चित किया, और ना केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए। ठीक है,
जब हम इनके मरण में इसमें विश्वास करते हैं, ईश्वर की प्रेम पूर्ण मुक्ति योजना है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को संसार के लिए अर्पित कर दिया, दे दिया। ये वही है जो दे दिया है, क्रूस पे कुर्बान कर दिया, मारे गए। लेकिन फिर भी ये चाहते तो कुछ कर सकते थे, लेकिन इन्होंने प्रेम का संदेश दिया, क्षमा का संदेश दिया और समस्त संसार की मुक्ति के लिए अपने प्राणों को अर्पित कर दिया। हमने पीछे के स्टोरी में सुना होगा ना, मेमना के रूप में बलि चढ़ाया, वो यही मेमना खुद बन गए, ताकि जो इसमें विश्वास करे उनका अनंत जीवन प्राप्त हो, उनका उद्धार हो। देखिए सर, यहाँ पर ये बताया गया है, पीछे हमने देखा प्रभु यीशु क्रूस को किस प्रकार क्रूस पे ठोका गया, उनको मारा गया, लेकिन जब उनको दफना दिया गया, आ गया देखिए, तो वो देखेंगे हम थोड़ा सा। तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठे। कैसे जी उठे? देखिए, ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। यह असंभव था कि वो मृत्यु के वश में रह जाएं। क्यों? क्योंकि जो ईश्वर प्रेम का प्रतीक, जीवन देने वाला मुक्तिदाता धरती पे आया, वो खुद ही मर जाएगा तो क्या मतलब है? और ईश्वर और भगवान कभी मरते नहीं हैं। वो स्वयं हमें बचाने के लिए आया है, मरने के लिए नहीं आया। हमारे पापों से मुक्त करने के लिए वो अपने आप को बलि चढ़ा दिया, लेकिन तीसरे दिन वो पुनर्जीवित हो गए। इसलिए जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करने से हमको हमारे जीवन में अनंत जीवन प्राप्त होगा, मुक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी आपको और आपके परिवार को। वहाँ पे आपने देखा प्रभु यीशु क्रिस्त पुनर्जीवित हुए तीसरे दिन। यहाँ पर हम देख रहे हैं अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। देखिए, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। तो इस वचन को पालन करने वाले प्रभु यीशु क्रिस्त के अनुयायी कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन समाज की भलाई के लिए, लोगों के लिए, दुनिया के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। देखिए, उनमें से एक ये है मैक्सिमिलियन कोलबे। हिटलर के टाइम में जब नाजी कैंप होते थे तब उनको जूस लोगों को मारा जा रहा था, हिस्ट्री में हमने पढ़ा है। तब मैक्सिमिलियन कोलबे ने एक व्यक्ति के लिए जो अजनबी था उनके लिए, वो जानते नहीं तो कौन है वो, उसको मारना जा रहा था, उसको मृत्यु दंड दे दिया हिटलर ने। तो वो डर गया बेचारा, उसके बच्चे, बीवी, फैमिली सब थे। तो संत मैक्सिमिलियन कोलबे ने आके बोला, आप इसे छोड़ दो, तुम्हें किसी जान लेनी है, इसकी जगह मुझे मार दो। ये प्रभु यीशु के अनुयायी थे संत मैक्सिमिलियन कोलबे, आज ये संत के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं ये है संत डेमियन। इन्होंने सारा जीवन कोढ़ियों की सेवा में, कुष्ठ रोगियों की सेवा में बिता दिया और खुद भी उनकी सेवा करते करते कोढ़ से ग्रस्त हो गए। इनका चेहरा हम देखेंगे, पूरा कोढ़ों से ग्रस्त हो गए और खुद ये, इसकी वजह से इनकी जान चली गई। तो इस क्या बता रहे हैं यहाँ पे देखिए, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राणों को अर्पित कर दे। हम सिर्फ बोलते हैं मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तेरे लिए वो कर दूंगा, करता कोई कुछ नहीं। चांद तारे तोड़ लाऊंगा, जान दे दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। लेकिन जो सही में प्रभु के अनुयायी हैं, जो उसका पालन करते हैं, उसके वचनों का, वो जरूर दुनिया के लिए प्यार बांटते हैं, सेवा करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये स्क्रीन में आ रहा है, ये है सिस्टर रानी मरिया। देखिए, इनको समुद्र सिंह नामक एक आदमी था, उसने इनको 54 टाइम चाकू से गोद के मार दिया। किस लिए मारा? देखिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने गरीबों और दलितों की सहायता के विरोध में मार दिया। ये गरीबों और दलितों की सहायता करती थी, लोगों को पढ़ाना लिखाना, उनके कानूनी अधिकारों तक उनको जानकारी देना, और वहाँ के कुछ लोग जो गरीबों पे अत्याचार करते थे उनके लिए आवाज़ बन के उठी, और उसने समुद्र सिंह ने इनको 54 बार चाकू से गोद के मार दिया। तो पूरे समाज के लोगों के लिए उन्होंने अपनी सेवा करते हुए अपनी जान दे दी। लेकिन सिस्टर रानी मरिया के घर वालों ने, जिसने मारा था उसका नाम था समुद्र सिंह, उसको क्षमा कर दिया, कोई दंड नहीं होने दिया उसको, कि हमने सेवा के लिए अपनी पुत्री समाज में दे दी थी, 2 बेटी थी, दोनों को समाज में सेवा के लिए दे दिया क्रिस्ती समुदाय में, लेकिन तुमने एक को मार दिया, अब से तुम हमारे बेटे जैसे हो। और वो जो बहन थी उसने राखी बांध के उसको भाई बना लिया। ये इतना पश्चाताप हुआ समुद्र सिंह के दिल में, इतना पश्चाताप के इसका हृदय परिवर्तन हो गया और ये एक अच्छा विश्वासी बन गया प्रभु में। तो प्रभु यीशु क्रिस्त की शिक्षा, टीचिंग हमको यही बताती है कि प्यार और क्षमा का संदेश दिया है। तो ये क्रिसमस का मैसेज है, समाज में प्यार और क्षमा का योगदान बना रहे आपसी में। आप सभी को हैप्पी क्रिसमस। आप चाहें तो यहाँ प्रभु के सामने थोड़ा प्रार्थना कर सकते हैं।